जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम फिर से वो जो हमारा थर्ड चैप्टर था फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, उसका हमने दी एंड कर दिया है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी। इसका गारंटी मैं आपको लास्ट वीडियो में दूंगा और इसमें मैं आपको वो ज़रूर दूंगा ही दूंगा। क्लियर है। और हमने बात किया था कि सर ये सारी चीज़ें जब हम ख़त्म कर लेंगे तो हम आपके साथ मैप करेंगे ज़रूर इंडिया और ब्राज़ील का, और उस इंडिया ब्राज़ील में आपको सारी प्लॉटिंग्स मैं आपको बताऊंगा और जिसका आंसर आप खुद दोगे। क्लियर है। और वो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि सर आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन आपको खुद ही अब मैं भी करके दिखाऊंगा और आपको सारी चीज़ें ध्यान देगी, इसका मैं डैम श्योर लेता हूँ। क्लियर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इंडिया और ब्राज़ील। ठीक है, तो और दैट इज इंडिया, ये तो अपना एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, और दूसरा लेते हैं ब्राज़ील। ठीक है, बीच में एक लाइन मारेंगे खटाक से, इस साइड बनाएंगे भारत। क्लियर, इस साइड बनाएंगे भारत। ये भारत हो गया। ब्राज़ील को थोड़ा बनाते हैं लेग पीस जैसा। देखो, जो लोग लेग पीस नहीं खाते मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने ये बातें बोली है। ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये ब्राज़ील हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्या दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा। वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करने हैं। मैं आपको नंबर 1 क्वेश्चन देता हूँ। इंडिया में बात करते हैं, बताओ वेस्टर्न घाट्स, और कोई कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, नंबर 2 ईस्टर्न घाट्स। और आपको प्लॉटिंग करना है। जैसे अगर मैंने वेस्टर्न घाट बोल दिया, तो अगर आपको लगता है वेस्टर्न घाट यहाँ पर है तो इसको नंबर 1 दे दो। बस ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए। आपको तीर नहीं मार रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। बस आपकी नोट्स ऐसे बनने चाहिए जो आपको समझ में आए, दूसरे के समझ में ना आए। ठीक है, तो नंबर 1 वेस्टर्न घाट्स, नंबर 2 ईस्टर्न घाट्स, नंबर 3 की बात करता हूँ तो हिमालय। और अगर मैं हिमालय में बात करूँ तो मेरे को बताओ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज। चलो मुझे बताओ थार डेजर्ट। मुझे बताओ अरावली चच्चा मवाली, वो अरावली जो था मवाली। ठीक है, 7th बताओ मुझे, हाँ मुझे एरो बताओ, साउथ वेस्ट मानसून विंड। हाँ, अब मुझे बताओ 8th का, ड्रॉट वाली जगह बताओ, DROUGHT, ड्रॉट। ठीक है, ऐसी जगह जो सूखी पड़ी है, ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन अब मुझे बताओ। ठीक है, 8 और 9th का सुंदरबन। सुंदरबन। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। हाँ मुझे बताओ 10 गंगा रिवर। 10 हो गया। यहाँ पे 11 यमुना रिवर, 12 गोदावरी। दक्षिण गंगा को किसको कहा जाता है वो भी बताना मेरे को। ठीक है, कमेंट में। और मुझे बताओ गोदावरी हो गया। कृष्णा रिवर, 14 कावेरी रिवर। ठीक है, ये हो गया। और मुझे बताओ, हाँ बताओ ज़रा, 14 हो गया। 15 गल्फ ऑफ, नहीं ये वाला मत लिखो। मुझे बताओ बे ऑफ बंगाल। 16 अरेबियन सी। ये जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए थोड़ी बहुत। 17 है और इंडियन ओशन। 18 बताओ गल्फ ऑफ कच्छ। 19 बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर। ठीक है, और 20 बताओ 20 बताओ आप मेरे को, बहुत ही इजी दे दूंगा आपको। क्या दूँ, बहुत ही इजी, बहुत इजी। एक्चुअली मैंने इजी तो इसमें दे दिया है। हाँ मुझे बताओ नॉर्थ ईस्ट विंड। नॉर्थ ईस्ट विंड मैंने आपको उसमें बताया था, नहीं मैंने उसमें आपको नहीं बताया था तो सॉरी, ये है इसमें नहीं है। मुझे आप बताइए
पहले मुझे ये बताइए इंडिया कहाँ पर है भैया? इंडिया। ये आपको 20 क्वेश्चन से इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। बात करते हैं ब्राज़ील की, कि पहले इसको प्लॉटिंग कर लें। किसका किसका प्लॉटिंग हो गया? देखिए मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, क्लियर। लेकिन 2 मिनट दूंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। अच्छा, किसने किसने सारी चीज़ें कर ली है? अगर जिसके पूरे आए मार्क्स वो मुझे कमेंट में बताइए कि जिसका ज़्यादा आए हैं 20 में से 20 जिसका है वो 20 लिखिए, जिसका जितने आए उतने। कॉपी मत कीजिए, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। इतना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये सारे वर्ड से कुछ ना कुछ तो रूबरू हो ही गए होंगे, क्लियर है। चलिए आ जाइए, इनको प्लॉटिंग करते हैं। नंबर 1 वेस्टर्न घाट्स, सबको पता है सर वेस्टर्न घाट्स ये है। नंबर 2 ईस्टर्न घाट्स, सर सबको पता है। सेकेंड ये है हिमालय, सर यही है हमारा हिमालय। नंबर 3 सर हिमालय में शिवालिक रेंज बोल रहे हैं तो ऊपर का ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और तीसरा है शिवालिक रेंज, तो चौथा, क्लियर। थर्ड डेजर्ट सर अरावली चच्चा, अब इसके चक्कर में अरावली मवाली भी मिल गया हमें, तो ये हो गया हमारा 6 अरावली, और थर्ड डेजर्ट हमारा मिल गया 5, क्लियर। शिवालिक रेंज, थर्ड डेजर्ट, अरावली। साउथ वेस्ट मानसून, सर साउथ वेस्ट मानसून हमको पता है सर। नंबर 7, क्लियर। नंबर 8 ड्रॉट, सर सूखे कहाँ पड़े? सर मैंने आपको बताया जब बारिश यहाँ पे जाती है, यहाँ पे गिरती है, तो इस जगह का इलाका सूखा पड़ता है, इसी को ड्रॉट इलाका बोलते हैं, और इसको लीवर्ड जोन भी कहा जाता है, क्लियर है। इस जगह ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो ये नंबर आ गया हमारा 8। कितनों का 8 राइट हुआ था कमेंट में लिखिए, ठीक है। 9 सुंदरबन, सर सुंदरबन मालूम है, गंगा यहाँ से बह के आई, ब्रह्मपुत्र यहाँ से बह के आई और आके कहाँ मिली हमको? बांग्लादेश में, और नीचे आके बे ऑफ बंगाल में गिर गई। तो यही था हमारा, क्या था? गंगा कहाँ गया? सुंदरबन। तो ये जो जगह बनती है इसी को बोलते हैं सुंदरबन, लॉन्गेस्ट डेटा ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको बोल देंगे 9th। और इसके चक्कर में हमें गंगा रिवर भी मिल गई, तो 10। और 11 में यमुना रिवर, तो यहाँ से आके यमुना रिवर, तो ये 11, ठीक है। और गोदावरी रिवर हो गई, गोदावरी, तो गोदावरी की बात करें तो यहाँ से निकलती है और इस साइड जाके गिरती है, क्लियर। तो ये कौन सी है गोदावरी? आपकी 12, ठीक है। कृष्णा, सर कृष्णा यहाँ से भी निकलती है और यहीं पे जाके गिरती है, तो इसका नाम है क्या? गोदावरी के नीचे ये कृष्णा, तो इसका हो गया 13। और कावेरी है तो सर कावेरी यहाँ से यहाँ जाती है, तो इसका हो गया 14 हो गया। 15 की बात करें बे ऑफ बंगाल, सर यही जो यहाँ पे लिखे हैं यही तो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? 15। अरेबियन सी 16। देखिए ये किसका रॉन्ग हुआ? वो बहुत बेकार है, ये तो राइट होना चाहिए था। इंडियन ओशन 17, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन 17। गल्फ ऑफ कच्छ, मैंने आपको बताया था गल्फ क्या होता है। गल्फ क्या? पेनिनसुलर वो होता है जिसके 3 साइड से वाटर होते हैं, तो गल्फ वो होता है जिसके 3 साइड से लैंड हो। तो ये दिख रहा है, ये भी गल्फ है, ये भी गल्फ है, तो ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये हो गया, ठीक है। तो कहाँ गया? कहाँ गया वो आपका गल्फ ऑफ कच्छ? 18 में चला गया, ठीक है। और रान ऑफ कच्छ देखो यहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे, ठीक है, आप याद रखना। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सर ये वाला लाइन सबको पता है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, तो ये कौन सा हमारा हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 19 और 20, भैया हमारा ये भारत है पूरा 20, क्लियर है। किसका 20 में से 20 आया वो हमें कमेंट करेगा, और 20 जिसका भी आया होगा वेल डन, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बहुत आगे जाओगे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से सारे चीज़ें बन गए थे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए आगे जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो उससे पहले मैं आपको बहुत सारे मैप से क्वेश्चंस दे दूंगा, ऐसे ही, क्लियर। आते हैं ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे चलो बताओ, ग्रेट एस्कार्पमेंट, हाँ चलो, ग्रेट एस्कार्पमेंट। नंबर 2 गियाना हाईलैंड। देखो आपको ऐसी प्लॉटिंग करते जानी है, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको से गियाना हाईलैंड, फिर आपको ब्राज़ीलियन हाईलैंड, फिर पेंटानल। और पेंटानल क्या है वो मुझे कमेंट में बताइए, पेंटानल क्या है, क्लियर। फिफ्थ की बात करेंगे हम लोग तो मराजो आइलैंड, 6 अमेज़न रिवर बेसिन, अमेज़न रिवर, बताइए बस, ठीक है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस माउंटेन से ओरिजिनेट होती है वो भी बताइए, ठीक है। 7th की बात करेंगे तो हाँ ये मुझे बताइए, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, नॉर्थ ईस्ट मानसून ट्रेड विंड, क्लियर। और 8th वाला बताइए, साउथ
ईस्ट आगे से, ठीक है। और नाइन्थ के बारे में बताइए मुझे। नाइन्थ में मुझे बताइए साओ फ्रांसिस्को रिवर, ठीक है। 9 इधर हो गया और 10 कहाँ लिखूँ, चले 10 यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्कर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। 10th में ये लिख देता हूँ कि 10th में आ जाएगा आपका, इससे लिख देता हूँ 10th में आएगा। और क्या मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर, हाँ बताओ, टोकैंटिनीस रिवर। टोकैंटिनीस रिवर वही थी जो अमेज़न और टोकैंटिनीस रिवर मिलते थे, तो वो क्या बनाते थे वहाँ पे, एक आइलैंड बनाते थे और वो दोनों रिवर वहीं पे मिलती थी। इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया। और 11 की बात करूँ मैं तो मुझे बताओ पेनिनसुला। 12 मेरे को बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 13 बताओ इक्वेटर, ठीक है। 14 मुझे बताओ पराना रिवर। पराना रिवर हो गया। उरुग्वे रिवर। और मुझे ये बताओ, अरे मैं तो मेन भूल ही रहा हूँ से, चलो 16 बताओ पिको डे नेब्लिना। 17 में बताओ मुझे पिको डे नेब्लिना हो गया। और मुझे बताओ मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, अमेज़न रिवर ये वो सब, टोकैंटिनीस पेनिनसुला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, पराना रिवर, उरुग्वे रिवर, पराग्वे रिवर। 16 आएगा पराग्वे रिवर। और 18 मुझे बताओ कि जहाँ पे तीनों मिलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं। अब मैं कैसे आपको पूछूं, ट्राई जंक्शन था ना एक जगह, ट्राई जंक्शन था रिवर्स का। पराना, पराग्वे और उरुग्वे तीनों मिलती है और उस जगह को क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ें मुझे आप बताइए क्या कमेंट में। और 19 में बताइए ब्राज़ील कहाँ पर है भैया। और 20 बताइए कौन से हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आएगा ग्रेट एस्कार्पमेंट, सर नंबर 1 इस साइड है, ठीक है। इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे। सर नंबर 1 ग्रेट एस्कार्पमेंट गुआना आइलैंड, सर वेरी गुड, गुआना आइलैंड। नंबर 2, नंबर 3 सर थोड़ा सा वेनेजुएला में पड़ा है, थोड़ा सा इंडिया में, ठीक है। ब्राज़ील आइलैंड, सर वेरी गुड। नंबर 3 सर पेंटानल, सर आपको पता है मार्शी लैंड था यहाँ पे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड, लार्जेस्ट वेटलैंड, जिसका नाम है पेंटानल वेटलैंड, तो आ जाएगा आपका 4। 5 मराजो आइलैंड, सर इधर है मराजो आइलैंड, तो आ जाएगा 5th। 6 अमेज़न, सर भागते हुए आई थी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 6th। और कहाँ से आई थी, कौन सा माउंटेन था, कौन सी कंट्री थी, वो मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून ट्रेड विंड मतलब अब बताओ कहाँ से आ रही है वो, इसका मतलब यहाँ से आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट मानसून ट्रेड विंड मतलब ये वाली, तो ये 5th हो गया। 6th अमेज़न, ये हो गया 7th, ये हो गया 8, क्लियर। 8 हो गया। और साओ फ्रांसिस्को रिवर सर सबको पता है, ऊपर साइड जा रही थी 1000 और फिर 240 किलोमीटर ईस्टवर्ड डाइवर्ट लेती है, तो इसको बोलते हैं साओ फ्रांसिस्को। जो ये एक ऐसी रिवर है जो सिर्फ ब्राज़ील में ओरिजिनेट होती है और वहीं पे एंड होती है, क्लियर। और जाके अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, क्लियर। ये 5th हो गया। बात करते हैं 5th साओ फ्रांसिस्को 9 है ये, सॉरी 9, साओ फ्रांसिस्को 9। टोकैंटिनीस, सर ये आ रही थी, टोकैंटिनीस यहाँ से आ रही थी, तभी तो ये मराजो आइलैंड बना, क्लियर। तो ये टोकैंटिनीस हमारा हो गया 10, ठीक है। 10 और पेनिनसुला, सर ये पेनिनसुला है ना, 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पेनिनसुला। 11वां हो गया हमारा। 12वां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से जा रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाएगा आपका 12वां, ठीक है। इक्वेटर 13वां। 14 पराना रिवर। अब देखो पराना उरुग्वे, तो देखो पराना यहाँ से आ रही थी
और तभी तो वेनेजुएला और पराग्वे के यहाँ जाती है और वहीं से फिर पराग्वे रिवर मिलती है। और फिर जब ये नीचे ड्रेन करने जा रही थी तब तक यहाँ से धड़कले से भागते हुए आती है ना उरुग्वे से। क्लियर, ये उरुग्वे से एक रिवर आती है और यहाँ पे आती है, ट्राई जंक्शन बनाती है। तो ये हो गई आपकी पराग्वे रिवर, ये होगी पराना रिवर और ये हो गया उरुग्वे रिवर। क्लियर, और ट्राई जंक्शन जहाँ पे बना इसको बोलते हैं रियो डे ला प्लाटा, रियो डे ला प्लाटा। ठीक है, और फिर जाके ड्रेन करते हैं लोग अटलांटिक ओशन में। तो आपको बहुत सारी इधर आंसर मिल गए। इक्वेटर का पराग्वे रिवर मिल गया आपको, तो पराग्वे रिवर 14, उरुग्वे 15, नहीं पराना था ना 14, ये 15, और पिको डे नेब्लिना वेनेजुएला और ब्राज़ील के इधर ही है। वेनेजुएला और ब्राज़ील के कोस्ट बॉर्डर पे है पिको डे नेब्लिना, गुयाना आइलैंड में आता है। क्लियर, समझ में आ गया। और जिसकी हाइट है 13-14 मीटर, 30-40 मीटर है ना, कुछ ऐसी है लगभग, आप देख लेना 13-14 मीटर ही है, मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया पिको डे नेब्लिना। और पराग्वे रिवर हो गया पराग्वे 17, पराग्वे 17, 18 आ गया ट्राई जंक्शन, बता दिया 18। ठीक है, 19 ये पूरा ब्राज़ील है भैया, 19 ये पूरा ब्राज़ील है। क्लियर, और 20 है कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो भैया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है। क्लियर, अब देख लो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हमने कंप्लीट की है, मैं आपको ये डैम श्योर में एक गारंटी दे सकता हूँ 101% कि आपको ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से ढूंढ ली है। और अगर आपने ढूंढ ली है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, जिससे आपका क्या होगा, आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो और बिल्डअप होगा कि हाँ सर इसी तरीके से आप बताइए और इसी तरीके से हमें पसंद आता है और इसी तरह से मुझे समझ आता है। क्लियर है, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में क्लाइमेट में, तब तक के लिए जय हिंद।